हेलो गाइस, ये वीडियो में लेट्स ट्राई टू डिराइव द प्रॉपर डेरिवेशन फॉर द ऑप्शन प्राइस ऑफ अ यूरोपियन कॉल ऑप्शन फॉर अ नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक। तो हमें ऑलरेडी मालूम है कि द लोअर बाउंड ऑफ द ऑप्शन प्राइस फॉर अ यूरोपियन कॉल ऑप्शन इज सी ग्रेटर देन इक्वल टू एस नॉट माइनस के ई टू द पावर ऑफ माइनस आर टी। हमें मालूम है कि ऑप्शन का प्राइस का मिनिमम वैल्यू इज एस नॉट माइनस के ई टू द पावर ऑफ माइनस आर टी। अगर इस प्राइस से कम हुआ ऑप्शन का प्राइस, then there is an arbitrage opportunity and we know how to take up that arbitrage opportunity. But इसका derivation क्या है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो there are two portfolios, portfolio A and portfolio B. Portfolio A में there is one European call option, मतलब you are the option holder for a European call option. If you are the option holder, that means you have the choice. You can either choose to buy at the exercise price or you can choose not to buy. इधर exercise price दिया हुआ है K, यानी कि you can choose to buy at the price K or you can choose not to buy. अब letters देख के confuse मत होना, we'll take up an example with numbers as well, but derivation के लिए we always have to take letters. इसका प्रीमियम दिया हुआ है सी। दिस इज द अपफ्रंट पेमेंट दैट वी हैव टू मेक टू द ऑप्शन राइटर टू सिक्योर द ऑप्शन, मतलब हम सी का प्रीमियम ऑप्शन राइटर को पे करेंगे, इन टर्न वो हमें ऑप्शन देगा एंड हमारे पास जो ऑप्शन है वी हैव द ऑप्शन टू बाय एट द एक्सरसाइज प्राइस के और वी कैन चूज नॉट टू बाय। और ये यूरोपियन ऑप्शन है, यूरोपियन ऑप्शन कैन ओनली बी एक्सरसाइज एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। तो एक्सपायरी के टाइम पे अगर मार्केट प्राइस हमारे स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा चल रहा होगा, इफ द मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन आर स्ट्राइक प्राइस, मतलब मार्केट में जाके बाय करेंगे तो महंगे में मिलेगा, लेकिन वी हैव द ऑप्शन टू बाय इट एट अ चीपर रेट, तो हम ऑप्शन को एक्सरसाइज कर देंगे। अगर मार्केट प्राइस इज लेस देन द स्ट्राइक प्राइस, यानी कि मार्केट में ज्यादा सस्ते में मिल रहा है, तो ऑफकोर्स हम ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज करेंगे और मार्केट में जाके बाय कर लेंगे। इसी पोर्टफोलियो में देयर इज अनदर थिंग, देयर इज अ जीरो कूपन बॉन्ड प्रोवाइडिंग पे ऑफ के एट टाइम टी। तो आप ऐसे समझ लो एक्सपायरी के टाइम पे ये बॉन्ड आपको के रुपीज वापस करेगा, यानी कि के को आप 100 रुपीज मान सकते हो। तो एक्सपायरी के टाइम पे आपको ये बॉन्ड 100 रुपीज वापस करेगा या के रुपीज वापस करेगा। तो आज आपको के से कुछ कम अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि आप के से कुछ कम अमाउंट आज इन्वेस्ट करोगे एंड एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी ये बॉन्ड आपको के रुपीज वापस करेगा। जो पोर्टफोलियो बी है उसमें देयर इज वन शेयर ऑफ द स्टॉक और बाइंग प्राइस दिया हुआ है एस नॉट, यानी कि यू हैव जस्ट बॉट वन स्टॉक एट द प्राइस एस नॉट। वेरी सिंपल। अब हम देखते हैं एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी पोर्टफोलियो बी में क्या हो रहा है। पोर्टफोलियो बी में वी नो कि वी हैव जस्ट बॉट वन स्टॉक एट द प्राइस ऑफ एस नॉट। एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी प्राइस ऑफ द स्टॉक हो गया है एस टी, हमने बाय किया था एस नॉट में, अब उस स्टॉक का वैल्यू हो गया है एस टी। तो वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो एट टाइम टी क्या होगा? वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो एट टाइम टी, वैल्यू ऑफ एनीथिंग एट एनी टाइम is the price someone else is willing to pay for it. So what would someone else be willing to pay for this particular stock that we have at the expiry time? उसका प्राइस मार्केट में हो गया है एस टी। अगर मार्केट में प्राइस हो गया है एस टी तो वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ कोर्स एस टी हो जाएगा। ये अगर आपको नहीं समझा हो तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने हमारे पोर्टफोलियो में पोर्टफोलियो बी में देयर वाज वन शेयर ऑफ द स्टॉक, उसका प्राइस बाइंग प्राइस जो था वो 90 रुपीज था, तो एस नॉट इक्वल टू 90, मतलब 90 में हमने ये स्टॉक को बाय कर लिया। एट टाइम टी विच इज द एक्सपायरी टाइम उसका प्राइस हो गया 110, मतलब हमने बाय किया था 90 में, उसका प्राइस अब हो चुका है 110 और वो हमारे पोर्टफोलियो में है। वो पोर्टफोलियो में खाली एक ही स्टॉक है जिसका अब वैल्यू हो चुका है 110। तो वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो क्या होगा? 110। वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो व्हाट समवन एल्स इज विलिंग टू पे फॉर इट। तो कोई और इसके लिए 110 देने को तैयार हो जाएगा क्योंकि मार्केट प्राइस 110 है स्टॉक का। तो इसके लिए वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो इज एस टी विच इज 110 इन दिस केस। अब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो ए की। एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी पोर्टफोलियो ए की हम बात कर रहे हैं। पोर्टफोलियो ए में देयर वाज वन यूरोपियन कॉल ऑप्शन जिसका एक्सरसाइज प्राइस के था एंड देयर वाज अ जीरो कूपन बॉन्ड जो एक्सपायरी के टाइम पे हमें के वापस करने वाला था। तो एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी हम दो सिनेरियोज की बात करेंगे। एस टी यानी कि मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी ग्रेटर देन द एक्सरसाइज प्राइस,
and market price at the time of expiry less than equal to the exercise price. तो पहले कॉल ऑप्शन की बात करते हैं. अगर मार्केट प्राइस एट एक्सपायरी इज ग्रेटर देन द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द कॉल ऑप्शन, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में वो चीज ज्यादा महंगी मिल रही है एंड एक्सरसाइज प्राइस कम है. तो एक्सरसाइज प्राइस, इफ वी एक्सरसाइज द ऑप्शन वी गेट टू बाय इट एट अ चीपर रेट देन द प्राइस इन द मार्केट. तो ऑफकोर्स हम उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे. अब हमने उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर दिया तो द पे ऑफ दैट वी गेट विल बी एस टी माइनस के. इसको एक एग्जाम्पल के साथ भी लेंगे, नंबर्स के साथ, बट आप ऐसे समझ लो. आपने मार्केट प्राइस चल रहा है एस टी और वी गेट टू बाय इट एट के. तो अगर हमें सस्ते में बाय करने मिल रहा है तो हमें कितना सस्ते में बाय करने मिल रहा है फ्रॉम द प्राइस इन द मार्केट. मार्केट प्राइस ज्यादा चल रहा है एस टी एंड हमें बाय करने मिल रहा है के में. तो द पे ऑफ दैट वी आर गेटिंग इज एस टी माइनस के. अब व्हेन एस टी लेस देन इक्वल टू के, उस सिनेरियो की बात करते हैं. यानी कि मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो हमारे ऑप्शन के एक्सरसाइज प्राइस से कम है. तो मतलब मार्केट में वो चीज ज्यादा सस्ते में मिल रही है. तो हम ऑप्शन को एक्सरसाइज करके महंगे में खरीदेंगे क्या? नहीं, हम ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज करेंगे, हम मार्केट में जाके सस्ते में बाय कर लेंगे. तो अगर हम मार्केट में जाके बाय कर रहे हैं, हम ऑप्शन को एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हैं, तो इस ऑप्शन से कुछ पे ऑफ आने ही नहीं वाला. एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी इस ऑप्शन से कुछ नहीं पे ऑफ आने वाला इफ एस टी विच इज द मार्केट प्राइस इज लेस देन इक्वल टू द एक्सरसाइज प्राइस. अब बॉन्ड की बात करते हैं. हमें मालूम है दिस इज अ जीरो कूपन बॉन्ड प्रोवाइडिंग पे ऑफ के एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी. तो ये हमें के रुपीज वापस करने वाले हैं एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी. अगर ये के रुपीज वापस करने वाले हैं एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी, तो दोनों केसेस में स्पॉट प्राइस ग्रेटर देन द एक्सरसाइज प्राइस एंड स्पॉट प्राइस लेस देन और इक्वल टू द एक्सरसाइज प्राइस, बॉन्ड तो के रुपीज ही वापस करने वाले हैं. इसके लिए पे ऑफ फ्रॉम द बॉन्ड एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी दोनों केसेस में के हो जाएगा. अब मैं बात करता हूँ पोर्टफोलियो वैल्यू एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी की. तो पोर्टफोलियो वैल्यू एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी बहुत सिंपल है, कॉल ऑप्शन का पे ऑफ प्लस द बॉन्ड का पे ऑफ. तो अगर मैं एस टी ग्रेटर देन के केस की बात करूं तो पोर्टफोलियो वैल्यू हो जाएगा कॉल ऑप्शन का पे ऑफ विच इज एस टी माइनस के प्लस बॉन्ड का पे ऑफ विच इज इक्वल टू के. तो एस टी माइनस के प्लस के कैंसिल आउट हो जाएगा और पोर्टफोलियो वैल्यू हो जाएगी एस टी. तो when ST is greater than K, यानी कि when the market price at the time of expiry is greater than the exercise price, then the portfolio value of this particular portfolio is the market price of the stock. अब ST less than equal to K की बात करते हैं. when the market price is less than or equal to the exercise price, तो पोर्टफोलियो वैल्यू हो जाएगा कॉल ऑप्शन प्लस बॉन्ड का पे ऑफ. तो कॉल ऑप्शन का पे ऑफ हो गया नथिंग प्लस बॉन्ड का पे ऑफ इज इक्वल टू के. तो पोर्टफोलियो वैल्यू इन दिस केस हो जाएगी के. तो व्हेन द मार्केट प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू द एक्सरसाइज प्राइस, देन द पोर्टफोलियो वैल्यू इज द एक्सरसाइज प्राइस. अब आप देखो, आप नोटिस करो कि व्हेन द मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन द एक्सरसाइज प्राइस, द पोर्टफोलियो वैल्यू इज द मार्केट प्राइस. तो जब मार्केट प्राइस ग्रेटर है तो पोर्टफोलियो वैल्यू इज द मार्केट प्राइस. ऐसे ही सेकेंड सिनेरियो में when the exercise price is greater than the market price, then the payoff or the portfolio value is the exercise price. तो जो भी greater है that is the payoff, हम ये नोटिस कर रहे हैं. तो इस केस में इसके लिए मैं पोर्टफोलियो ए का पोर्टफोलियो वैल्यू लिख रहा हूँ मैक्स ऑफ एस टी कॉमा के. दोनों में से जो भी ज्यादा है दैट इज द पोर्टफोलियो वैल्यू. और पोर्टफोलियो बी का तो हमें मालूम ही है, पोर्टफोलियो बी का पोर्टफोलियो वैल्यू इज the ST is itself and ST is the market price of the stock at the time of expiry. अब एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं. कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस दिया हुआ है 100, यानी कि यू हैव द चॉइस टू बाय इट एट 100 और यू कैन चूज नॉट टू बाय. प्रीमियम दिया हुआ है 10 रुपीज. दिस इज द अपफ्रंट पेमेंट दैट यू विल मेक टू द ऑप्शन राइटर टू सिक्योर द कॉल ऑप्शन. जीरो कूपन बॉन्ड हमें 100 रुपीज का पे ऑफ देगा एट द टाइम टी. ये हमारा एग्जाम्पल है. तो अब देख लेते हैं एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी मार्केट प्राइस यानी कि एस टी हो गया है 110. एस टी हो गया है 110, यानी कि मार्केट में जाके अगर आप बाय करोगे तो आपको 110 में मिल रहा है और हमारे ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस है 100. यानी कि हम अगर ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे तो वी कैन बाय इट एट 100 एंड मार्केट में जाके कोई बाय करेगा तो दे विल हैव टू बाय इट एट 110. तो ऑफकोर्स हम इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करके 100 में बाय करेंगे. अगर हम इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करके 100 में बाय कर रहे हैं तो हमारा पे ऑफ क्या आ जाएगा? पहले तो आप ये समझ लो एस टी ग्रेटर देन के है इन दिस कंडीशन.
तो राइट हैंड साइड में देखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इन दिस केस एस टी इज ग्रेटर देन के. एस टी इज 110 एंड के इज 100, तो 110 इज ग्रेटर देन 100. इसके लिए हमने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया. अब ऑप्शन को एक्सरसाइज किया तो उससे हमें पे ऑफ कितना आ रहा है. वी गॉट टू बाय इट एट 100. इफ एनीवन एल्स वांटेड टू बाय दे वुड हैव बॉट इट एट 110. तो हमें 10 रुपए का पे ऑफ आ गया फ्रॉम दिस कॉल ऑप्शन. और हम सिर्फ लेफ्ट साइड के केस की बात करें, राइट साइड तो इनवैलिडेट हो चुका है. बॉन्ड हमें पे ऑफ देगा के का, विच इज 100 रुपीज. तो बॉन्ड हमें के 100 रुपीज का पे ऑफ तो देने ही वाला है. तो पोर्टफोलियो वैल्यू एट द टाइम टी हो जाएगा कॉल ऑप्शन का पे ऑफ प्लस द बॉन्ड का पे ऑफ. कॉल ऑप्शन का पे ऑफ है 10 रुपीज प्लस बॉन्ड का पे ऑफ है 100 रुपीज. तो 110 हो जाएगा पोर्टफोलियो वैल्यू एट द टाइम टी. एंड 110 आप क्या देख सकते हैं, 110 इज ऑल्सो द मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी. तो इस केस में आर पोर्टफोलियो वैल्यू इक्वल टू एस टी, ये कंडीशन करेक्ट थी. मतलब पोर्टफोलियो वैल्यू एस टी ही होती है एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी, जो हम देख भी सकते हैं यहाँ पे. अब हमें मालूम है कि पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो ए इज मैक्स ऑफ एस टी कॉमा के एंड पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बी इज एस टी. तो आप ये समझो, जब के ग्रेटर होगा, जब के ग्रेटर होगा तो पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बी विल बी एस टी. वो तो चेंज होने ही नहीं वाला, इट विल बी एस टी. एंड के इज ग्रेटर, तो पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बी इज एस टी विच इज अ स्मॉल नंबर. एंड पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो ए इज के विच इज अ बिगर नंबर. तो पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ बी इन दिस केस. अब मैं बात कर रहा हूँ व्हेन एस टी इज ग्रेटर देन के. when st is greater than k, तो portfolio value of portfolio b क्या हो जाएगा, st which is the bigger number. and portfolio value of portfolio a क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा st. तो st less than k and st greater than k. portfolio value of a is always greater than or equal to portfolio value of b. ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है. अब अगर पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ बी एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी, तो एट द प्रेजेंट टाइम ऑल्सो इट शुड बी कि पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ बी. तो प्रेजेंट टाइम में पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ ए क्या होगा. प्रेजेंट टाइम में पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ ए विल बी द वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन प्लस वैल्यू ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड टुडे. तो वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन टुडे क्या होता है, सी. इसके लिए मैंने लिखा है सी. वैल्यू ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड टुडे विल बी इट्स प्रेजेंट वैल्यू. तो हमें वो के का पे ऑफ देने वाला है एट टाइम टी. तो उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा के ई टू द पावर ऑफ माइनस आर टी. इसके लिए मैंने लिखा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो ए इक्वल टू सी विच इज द वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन प्लस के ई टू द पावर ऑफ माइनस आर टी विच इज द वैल्यू ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड गिविंग अस अ पे ऑफ के एट टाइम टी, and that is the value of the bond today. Present value of portfolio B क्या होगा. Present value of portfolio B is the market price today, क्योंकि वो एक ही स्टॉक है. तो एक ही स्टॉक का जो मार्केट प्राइस होगा उस दिन पर, that will be the present value. तो C plus K e to the power of minus RT greater than equal to S naught. अब इसको ही हम रीअरेंज करें तो आ जाता है C greater than equal to S naught minus K e to the power of minus RT, which is our equation or the lower bound for call option price for non-dividend paying stock.